हमारा उद्देश्य है कि जब कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो, उसमें लोगों की आवाज़ हो। बंद कमरे में हमारा घोषणा पत्र न बने। हम 38 ज़िलों में जाके हर वर्ग, हर समाज, हर संगठन, हर व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं कि उनकी क्या मंशा है, उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, और उनके अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं हम अपने घोषणा पत्र में डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा आगामी चुनाव के पहले, लोगों को लगे कि उनकी आवाज़ उसमें शामिल है, उसमें मिली हुई है, और जो बिहार के लिए विज़न हम प्रस्तुत करना चाहते हैं वो उनका अपना विज़न हो। इतने सालों के बाद लगभग 20 साल नीतीश बाबू की सरकार चली है। सुशासन बाबू कहते थे, लेकिन बहुत कुशासन दिखाई दे रहा है। इतनी समस्या है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बाढ़ पीड़ा, किसान की जो पीड़ा है, ये सब देखने को मिल रही है। तो इस सब का समाधान हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे मजबूत घोषणा पत्र के माध्यम से करें, और जो हम विजन प्रस्तुत करें वो बिहार की जनता को पसंद आएगा और उसके अनुसार वोट भी करेंगे। हम तो जानते हैं अमिताभ दुबे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैम, आप दिल्ली से आई हुई हैं और यहाँ की जो आज का जो मीटिंग हुआ, जो भी सवाल उठाए गए, तो ये कितना लाजमी था? देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कांग्रेस ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनना चाहती है, क्योंकि बिहार जिसको ये कहा गया था कि यहाँ सुशासन आएगा, लेकिन उसके बजाय जैसे कुएं से खाई में गिर गई जनता और किसी ने कुछ किया नहीं। तो जिस तरह से कांग्रेस को गवर्नेंस भी आता है और कांग्रेस को लोगों की समस्याएं समझकर उनको कैसे निदान किया जाए उसका एक अनुभव है। यहाँ तक कि जैसा हमको सुनने में यहाँ आया कि बीजेपी के शासन में जो अफसरशाही है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो नेताओं से भी ज्यादा आगे बढ़ के लोगों को प्रताड़ित करने में चूक नहीं रही है। तो सभी का एक बैलेंस हो, एक संतुलन बने, ये हमारा इरादा है कि हमारा जो संकल्प पत्र जो बातें करेगा, हमारा जो मैनिफेस्टो में जो लिखा जाएगा वो लोगों के हिस्से की बातें होंगी, उनके विचार होंगे, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो लोग जरूर देखेंगे कि कैसा एक बिल्कुल क्लियर कट परिवर्तन उनके जीवन में आ रहा है। जी, मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मध्य प्रदेश से आती हूँ, लेकिन यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नहीं हूँ। ये मैनिफेस्टो के लिए जो इनपुट्स हो रहे हैं उसके लिए। कल से ही घोषणा पत्र के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजा गया है यहाँ पर। तो कल हमारी टोटल 10 बैठक हुई, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, व्यवसाय, महिला, अल्पसंख्यक, तमाम विंग्स, अलग अलग स्वर्ण, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर मीटिंग में आए और अपनी बात को रखें। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है गांव देहात सुदूर से सुदूर, इनकी आवाज़ हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जाए। इसी को लेकर के सभी समुदाय के लोग, हर लोग यहाँ पर जमा होकर के अपनी अपनी बात को रखे हैं। सारा पॉइंट नोट हुआ है, और इसी चीज़ को हम लोग का जब घोषणा पत्र, जब गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जब सरकार में जब घोषणा पत्र जारी होगा, तो ये सब चीज़ आप देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद। दर्शक को परिचय सुनील यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कटिहार का कार्यक्रम जो है हम लोग की मैनिफेस्टो पर है, और कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, जो महागठबंधन की मैनिफेस्टो होगा, वो जनता की आवाज़ होगी। तो जनता क्या चाहती है, उनकी क्या समस्या है, हम कौन सा बिंदु को लेकर आएंगे, उस पर प्रकाश डाला गया है। और हर जाति, हर धर्म में, और कैसे कैसे, चाहे दलित का मसला हो, पिछड़ा का मसला हो, अल्पसंख्यक की मसला हो या सवर्ण की मसला हो, वो किन किन बिंदु को छूता है, उन तमाम बिंदु को हम लाएंगे मैनिफेस्टो में, ताकि आने वाला समय में हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित कर सके, अपने लोगों को बूथ तक पहुंचाने का काम कर सके। दर्शक को परिचय दें। हम कटिहार जिला कोढ़ा विधानसभा के पूर्व विधायक सुनीता जी। विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाए? आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारे AICC के द्वारा भेजे गए मैनिफेस्टो कमेटी के सर्वमान्य जो अमिताभ दुबे जी आए हम सबों के बीच, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा घोषणा पत्र बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बनाना चाहती है जो आम आदमी की घोषणा पत्र हो। एक आम इंसान अपने लिए क्या महसूस कर रही है, उसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को लेकर के हमारे अमिताभ दुबे जी दिल्ली से चल करके बिहार के
तमाम जिलों में उन्हें जाना है, जिसके क्रम में कल से परसों शाम में ही कटिहार आए थे। कल दिन भर कटिहार में इनका कार्यक्रम हुआ और आज परानपुर और कदवा 2 स्थलों पर आम जनों से मिले और आम जनों से मिल करके आम जनों की जो समस्या है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन सभी चीज़ों को नोट किए हैं। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 है, उससे कबल जो घोषणा पत्र जो जारी होगा, यही सवालों को, इन्हीं मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, ताकि जिसमें बिहार का हर आवाम, हर इंसान, हर नागरिक ये महसूस करे कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लॉन्च किया है वो उनके मुद्दों को किया है, न कि जो भाजपा और अन्य दलों के तरह जो घर में बैठ के मन की बात, दिल की बात बनाते हैं और अपने मुद्दे जनता पर थोपते हैं। मैं आफ्ताब आलम, कांग्रेस नेता परानपुर।